नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर चौथा। देखिए, इसमें 5 भाग दिए गए हैं। इसमें हमने केवल एक ही भाग उतारा है, तो इस पहले एक भाग को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर पढ़ के देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए, इनमें समीकरण के युग्म बनाने हैं और इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए, पहला भाग जो दिया है वो दिया है हमारा, दिया है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मैंने नियत का मतलब बताया है कि यदि कोई कमरा 500 रुपये महीने के हिसाब से है तो 500 रुपये जो है उसका नियत किराया होता है, और उसके बाद कह रहा है कि एक महीने के लिए ये जो कमरा है 500 रुपये में है, और उसके बाद जो चार्ज लगेगा वो 10 रुपये दिन का लगेगा। तो यानी नियत किराया तो उसका एक महीने का 500 रुपये है, और उसके बाद मान लो वो 40 दिन रहा है तो 10 रुपये के हिसाब से 10 दिन का किराया और लग जाएगा। तो जो जितना तय होता है वही हमारा नियत होता है। ठीक है, तो कह रहा है भाग नियत है, मतलब उसमें नियत भी शामिल है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। बाकी जो मतलब उसका जो भाग था, एक तो नियत है यानी इतने रुपए वो पूरे उतने खाएगा, और उसके बाद कह रहा है कि इस पर निर्भर करता है कि छात्रा ने कितने दिन भोजन किए कर लिया है, मतलब एडवांस के जो लगेंगे। यदि अब ये कह रहा है एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1800 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें देखिए जो पूछा होता है हम उसको मान लेते हैं, और मानने के लिए इसमें जब दो चर वाले हैं तो दो चरों को माना जाता है, एक एक्स मान लेंगे और एक वाई। तो सबसे पहले देखिए हल में लिखेंगे, हल माना नियत व्यय एक्स तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 22 रुपये है। ठीक है, यानी नियत तो उसका एक्स है और कह रहा है कि यदि ये बाद में जो भोजन खाता है, यानी एक दिन में जो भोजन खाता है उसको जो है 22 रुपये मान लिया है एक दिन का भोजन का। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि इस पर निर्भर करता है कि छात्रा ने कितने दिन भोजन लिया है। यदि ए विद्यार्थी ने जो 20 दिन भोजन लिया है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका नियत तो ये है ही, ठीक है, और 20 दिन का भोजन और उसमें जुड़ जाएगा। तो 20 दिन यानी एक दिन का प्रतिदिन का भोजन क्या माना है हमने, 22। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, 20 दिन के भोजन के लिए भुगतान क्या हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा नियत, मतलब जितना उसका तय है उतना, और प्लस 20 दिन, 20 दिन। ठीक है, प्लस 20 दिन के भोजन का मूल्य। तो देखिए एक दिन के भोजन का मूल्य था 22 रुपये, तो 20 दिन के भोजन का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 200 मतलब 20/22। देखिए नियत था हमारा एक्स, प्लस इसमें देखिए 20 × 22। ठीक है, तो इसको जब लिखेंगे एक्स प्लस 20/22। ठीक है, यहाँ तक इतना समझ में आया। अब देखिए, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्नानुसार कह रहा है कि विद्यार्थी को 20 दिन के लिए 1000 रुपये देना पड़ता है। तो लिखेंगे विद्यार्थी को 20 दिन के लिए कितना देना पड़ता है, 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये देना पड़ता है। तो देखिए अब देखिए नियत और दोनों को मिलाकर के 1000 रुपये दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा x प्लस 20/20 बराबर 1000। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। चलिए अब दूसरी शर्त के अनुसार देख लेते हैं। अब देखिए दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए इतना अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय प्रतिदिन, देखिए जो 26 दिन भोजन करता है तो उसका मतलब क्या होगा कि 22 की 26 में गुणा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा जब लिखेंगे तो लिखेंगे इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार से क्या है कि 26 दिन जो बी छात्र है हमारा, वो 26 दिन के भोजन के लिए दिया गया भुगतान बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, नियत प्लस 26 दिन के भोजन का मूल्य। ठीक है, यानी अब क्या होता है कि 26 दिन के भोजन के लिए भुगतान करता है तो नियत किराया और प्लस 26 दिन है ना, तो बराबर में है। तो इसका मतलब अब हो जाएगा हमारा, देखिए नियत किराया हमारा कितना था, एक्स,
प्लस एक दिन का खाने का खर्च कितना था 22, तो क्या करेंगे हम 26, तो 26 दिन का कितना बैठेगा, 26 में 22 से गुणा कर देंगे, गुणा 22, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं रुपये, सही है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे x प्लस 26/22। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि मतलब इतना खाना खर्चा देने के लिए उसे कितना 1880 यानी 1180 रुपये देने पड़ते हैं। सॉरी, उसमें हमने 1800 लिख दिया है, लेकिन ये क्या है 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो लिखेंगे फिर पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे विद्यार्थी बी को 26 दिन के लिए कितने रुपए देने पड़ते हैं, 26 दिन के लिए देने पड़ते हैं उनको 1180, ठीक है। देखिए पिछले हमने 1800 लिख दिया है पिछले प्रश्न में, तो वो एक मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर 1180 है तो 1180 दिया जाता है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यानी इसको x प्लस 26/22 बराबर 1180, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेना है। तो देखिए विलोपन विधि में क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि से क्या कर लेते हैं, पहले समीकरण को हम लिख लेते हैं और एक चर को हमें विलोप करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, एक चर को विलोप करना होता है। देखिए समीकरण दिया हुआ है हमारा x प्लस 20/22 बराबर 1000, ये तो था हमारा समीकरण 1। दूसरा हमारा दिया हुआ है x प्लस 26, यहाँ पर 22 लगा देंगे, 22 बराबर ये दिया है 1180, ये समीकरण 2। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें हमें क्या करना है कि इसमें देखिए एक चर को विलुप्त करना होता है विलोपन विधि में। तो यहाँ पर हमें गुणा करने की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चर हमारा बराबर है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, या समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है इसे माइनस कर देंगे, ये प्लस का है इसे भी माइनस कर देंगे, ये प्लस का है इसे भी माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, यहाँ पर हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, -6/, बराबर देखिए 1000 में से 80 ये बचेगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा 6/, बराबर 180 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाई बराबर हम लगाएंगे तो 180/6 आ जाएगा, और 6 कम 6 6 तिया 18, यानी बाई का मान आ गया हमारा 30। अब क्या करेंगे, हम बाई का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 था हमारा x प्लस 20/22 बराबर 1000, ठीक है। बाई की जगह हमें कितना रखना है, 30 रखना है, x प्लस 20 गुणा 30 बराबर 1000, ठीक है। x इसकी इसमें जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा x प्लस 20 0 20 तिया 60, ठीक है, 20 तिया 60 बराबर में चल रहा है हमारा 1000, ठीक है। अब देखिए x बराबर क्या करेंगे हम, 1000 के यानी 1000 यहाँ पर दिया हुआ है, और ये प्लस के इधर माइनस में जाएंगे, ठीक है। तो x बराबर बचेगा हमारा 1000 में से 600 जाएगा तो कितना बचेगा, 400, ठीक है। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब देखिए इसमें हमने क्या माना था कि x जो था वो नियत किराया माना था, तो नियत जो भाड़ा था उस पर वो 400 रुपये था, और उसके अतिरिक्त जो देना पड़ता था वो 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देना पड़ता था। तो लिखेंगे अतः छात्रावास का नियत व्यय रुपये में लिखेंगे 400, तथा प्रतिदिन भोजन का लिखेंगे प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर हो जाएगा हमारा ₹30 है। तो ये हमारा फाइनली आंसर है। पॉइंट 5 का प्रश्न नंबर 4 का दूसरा भाग, देखिए इसमें कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस सवाल का सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत होती है अंश और हर की, क्योंकि भिन्न हमारी जो बनती है अंश और हर से बनती है। तो जब इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे हल में, लिखेंगे माना अंश x तथा हर y है, ठीक है। अंश क्या मान लिया हमने x,
तथा हर क्या मान लिया, बाई। अब क्या करेंगे, तब देखेंगे, तब हमारी भिन्न, तब भिन्न क्या बनती है हमारी, भिन्न होती है हमारी एक्स बटे बाई, यानी क्या होता है, भिन्न होती है हमारी अंश बटे हर। ठीक है, ये हमारी भिन्न होती है। अब क्या करेंगे, देखिए प्रश्नानुसार करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो लिखेंगे भिन्न के अंश से 1 घटाने पर। ठीक है, तो देखिए भिन्न क्या है हमारा, x और -1 घटा देंगे इसमें, बटे बाई कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसकी इसमें गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 3x - 3 बराबर बाई। ठीक है, अब बाई को हम इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा हमारा 3x, और ये प्लस का है, इधर आएगा तो -22 और -3 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा, हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः, पुनः लिखेंगे, पुनः देखिए क्या कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाता है, हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो लिखेंगे हर में 8 जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए भिन्न क्या थी हमारी, x/22 और हर में क्या जोड़ देना है, 8 जोड़ देना है। ठीक है, कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। सही है, 1/4 हो जाती है। अब क्या करेंगे हम, इसकी इसमें गुणा कर लेंगे। अब देखिए इसकी हम तिरछी गुणा कर लेंगे, 4 की इसमें करेंगे 4x, इसकी इधर करेंगे तो 22 + 8, इसको इधर ले आएंगे, बाई को ले आएंगे तो हो जाएगा 4x - 22 और ये -8 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से कर लेंगे। विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या करना होता है, हमें एक चर का मान विलोप करना होता है। तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण लिख लेंगे। समीकरण 1 दिया हमारा 3x - 3y - 3 और 3x बाई -3 बराबर 0। ठीक है, दूसरा दिया है हमारा 4x बाई -8 बराबर 0। हमें क्या करना है, एक को विलोप करना है। तो एक को विलोप करने के लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा लेंगे, चाहे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर। ठीक है, तो घटाएंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, जब हम इसमें घटाएंगे तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाए, ये माइनस का है, प्लस का ऐसे प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये माइनस का ऐसे प्लस कर देंगे, और ये भी प्लस कर देंगे। अब देखिए प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा हमारा, देखिए माइनस प्लस ये भी घट जाएंगे, तो बचेगा x, और देखिए माइनस प्लस ये भी घट जाएंगे, तो प्लस का बचेगा हमारा 5 बराबर 0। x का मान निकालेंगे, x बराबर आ जाएगा हमारा, ये प्लस का इधर जाएगा तो -5, और यहाँ पर भी देखिए माइनस का 1x बचेगा, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर मान आ गया हमारा 5। ठीक है, x का मान 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब x का मान समीकरण कोई से एक में रख लेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा 3x - 22 और -3 बराबर 0। 3 गुणा x का मान रखना है 5 -22 - 3 बराबर 0। 3 पंजे 15 -22 - 3 बराबर 0। अब देखिए 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -22 और +12। ठीक है, अब देखिए ये बराबर 0, इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, -22 बराबर -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 22 बराबर हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, ये हमारा 22 का मान आ गया। अब देखिए लिखेंगे तब भिन्न, लिखेंगे तब भिन्न, भिन्न यानी हमने x किसको माना था, अंश को, और y किसको माना था, हर को। तब भिन्न बनेगी हमारी x बटे बाई
बराबर यानी 5/12। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए, तब तक के लिए थैंक्स।